Hey everyone, Assalamu alaikum. I'm Mohammed Arsan from eTech Mentor. I welcome you all once again to the WordPress Training Bootcamp. आई नो गाइज, ये जो वीडियो आज अपलोड हो रही है काफ़ी टाइम के बाद अपलोड हो रही है। उसका मैंने आपको एक मेजर रीज़न बताया था ग्रुप के अंदर कि पहले मैं कुछ काम में बिज़ी था जिसकी वजह से ना मुझे टाइम नहीं मिला वीडियोस को रिकॉर्ड करने का। और सेकंड जो था ना, वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे अराउंड अबाउट 2 मंथ्स जो है ना वो रेस्ट करने के लिए बोला था। तो अभी तो मेरे ख्याल में कोई 15-17 दिन ही हुए हैं और अब मेरी तबीयत कुछ बेहतर है पहले से। और आज से हम लोग ना इसी सीरीज़ को यहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने स्टॉप किया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी डिस्कशन को स्टार्ट किया था। हम लोगों ने पेज क्रिएशन से, जहाँ से हमारा मेन एक डिस्कशन स्टार्ट हुई थी कि वर्डप्रेस में पेजेस को कैसे क्रिएट करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने पेजेस को क्रिएट किया था, सेम वैसे ही हम लोगों ने पोस्ट को क्रिएट किया था, राइट। और पोस्ट के अंदर हमने बहुत सारा कंटेंट जो है ना वो ऐड किया था। और साथ ही साथ में हमने पोस्ट स्ट्रक्चर बनाने के बारे में सीखा था कि पोस्ट के अंदर जो टाइटल होते हैं, जो H1 हेडिंग होती है, H2 हेडिंग होती है, इनका क्या रोल होता है, मेन हेडिंग क्या होती है, सब हेडिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, कहाँ पे हमें H2 बनाना है, कहाँ पे H3 यूज़ करना है, कहाँ पे H4 यूज़ करना है। तो मैंने वो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको समझाया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो वर्डप्रेस के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर आता है गुटेनबर्ग, क्योंकि हमने ज़्यादातर काम गुटेनबर्ग के अंदर किया है और ज़्यादातर काम हम लोग गुटेनबर्ग के अंदर ही करेंगे, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट पहले एक एडिटर आता था, वो था क्लासिक एडिटर, राइट। तो बहुत सारे लोग ना उस एडिटर से बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर थे। उसके पीछे रीज़न ये थी कि उसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान था, राइट। उसको इस्तेमाल करना इतना ज़्यादा आसान था कि लोगों ने अक्सर उसका जो है ना स्ट्रक्चर कहीं न कहीं पे देखा होता था। जैसे एमएस वर्ड में वो, या गूगल डॉक्स में वो सेम स्ट्रक्चर होता है, तो लोगों को इसलिए वो एडिटर ज़्यादा ईज़ी लगता था। अब मैंने उसमें आपको कुछ ऐड ऑन्स भी ऐड करके दिखाए थे। तो इसी तरह से आज का जो हमारा लेक्चर होगा, ये इस सीरीज़ का 12th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वर्डप्रेस में जो कैटेगरीज़ होती हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं, और कैटेगरीज़ के साथ टैग्स के बारे में। तो एक ब्रीफ डिस्कशन होगी क्रिएशन के साथ-साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वर्डप्रेस के अंदर, कहाँ पे टैग्स का क्या रोल होता है, कैटेगरीज़ का क्या रोल होता है, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंसेस अक्सर स्टूडेंट को नहीं पता होता और वो एक मेजर मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। वैसे तो मैंने ये टॉपिक जो है ना अपने लास्ट लेक्चर के अंदर, ये जो क्लासिक एडिटर वाला जो मैंने आपको लेक्चर मतलब डिलीवर किया था, इस लेक्चर में मैंने आपको कैटेगरीज और टैग्स के बारे में बताया था। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये टॉपिक ज़रा ना इस पे एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए, जिसमें मैं ये तमाम चीज़ें ना आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूँ, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा सकूँ। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड की थी और वो वीडियो थोड़ी-सी लेंथी हो गई थी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन तो सब कुछ ही किया था, लेकिन मुझे फ़ील हुआ कि जैसे मुझे ना कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए आपको, और डायग्राम्स बना के एक्सप्लेन करना चाहिए, और साथ ही साथ में वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी-सी शॉर्ट रखनी चाहिए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस टॉपिक पे ज़्यादा लंबी वीडियो बन सकती है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैटेगरीज़ की, कैटेगरीज़ क्या होती हैं। तो अगर हम लोग हमारे यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ जाएँ, और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दूँ, इस हम लोग ना लास्ट टाइम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे ना, ये जो वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, इनमें जो प्रोजेक्ट हमने यूज़ किया था वो था फन फैक्ट, राइट। तो जो मैंने, मेरे पास ज़ैम सर्वर इंस्टॉल है ना, वो ज़ैम सर्वर मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था, और बीच में मेरे जो जितने भी वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स थे वो सारे के सारे डिलीट हो गए, राइट। तो मैंने उसको रीइंस्टॉल किया और फिर मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया फन फैक्ट्स के नाम से, ठीक है। वो फन फैक्ट था, ये फन फैक्ट्स है, और इसके अंदर मैंने कुछ पोस्टें ऐड कर दी हैं और इसकी सेटिंग्स बिल्कुल वैसी कर दी है जैसी हमने इन वीडियोज़ के अंदर रखी हुई थी, राइट। तो अगर कोई एक आप ऐसी सेटिंग्स देख लेते हो जो हमने इन वीडियोस में की थी और इसमें नहीं है, तो आप लोग समझ जाना कि वो बस वो स्किप हो गई है, ओके। तो चलें हम लोग यहीं पे आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कैटेगरी से। देखिए, हम लोग जब भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में पोस्ट करते हैं ना, तो वो पोस्ट किसी न किसी कैटेगरीज़ के अबाउट किसी न किसी कैटेगरी से रिलेटेड होती है, ठीक है। सपोज़ अगर मैं टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी पोस्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपनी टेक्नोलॉजी की एक अलग कैटेगरी बना लूँगा और तमाम के तमाम पोस्ट उस कैटेगरी को असाइन कर दूँगा, ठीक है। और अगर मैं बिज़नेस आइडिया से रिलेटेड कोई पोस्ट बना रहा हूँ, तो मैं बिज़नेस आइडियाज़ की कोई कैटेगरी बनाकर उसमें वो पोस्ट असाइन कर दूँगा, ठीक है। उस कैटेगरी में वो पोस्ट असाइन कर दूँगा। इसी तरह से मेरी वेबसाइट में जितनी भी पोस्टें मैं कर रहा होता हूँ, वो किसी न किसी टॉपिक से रेलेवेंट होती है ना, तो उस टॉपिक से रेलेवेंट अगर मेरे पास काफ़ी सारी पोस्टें हैं, तो मैं क्या करूँगा, उनकी कैटेगरीज़ बनाकर उनको एक ऑर्गेनाइज़ वे में अपनी वेबसाइट में रखूँगा, राइट। तो चलिए अब हम ना इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए, कैटेगरीज़ को हम लोग 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर, अगर हम पोस्ट के स्ट्रक्चर में आए ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये है एक ऑप्शन कैटेगरीज़ का।
अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने कैटेगरीज का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, राइट। इस इंटरफेस से आप लोग काफ़ी फेमिलियर हैं, तो आप यहाँ से भी अपनी कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। और जो दूसरा मेथड है आपके पास, अगर आप यहाँ से किसी पोस्ट को ऐड न्यू करते हैं, राइट, तो मैं आपके लिए ये इंटरफेस ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पर बाय द वे मैंने वो जो क्लासिक एडिटर था ना, उसके जो प्लगइन था उसको मतलब अनइंस्टॉल कर दिए, जिसकी वजह से ना अब आपको वो क्लासिक एडिटर वाला जो इंटरफेस है वो शो नहीं होगा, राइट। तो देखिए अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी टाइटल दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ से बीइंग गुरु को ओपन कर लूँ, राइट, तो जैसे मैंने बीइंग गुरु को ओपन कर लिया है, थैंक्स टू बीइंग गुरु कि हम यहाँ से काफ़ी सारी पोस्टें कॉपी करते हैं। ओके, हम लोग इसको ना ओपन कर लेते हैं किसी भी एक पोस्ट को, राइट। तो मैंने ये एक टाइटल कॉपी करके ना मैं जल्दी से यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, और इसी के साथ साथ हम इनका कुछ कंटेंट जो है ना वो भी यहाँ से हम लोग कॉपी करके वहाँ पे ऐड कर लेते हैं। चलें, अब ये एक हमने पोस्ट यहाँ पर ऐड करी है हमारी वेबसाइट में, और ये पोस्ट किसी से रेलिवेंट है, ये व्हाट्सएप से रेलिवेंट है, यानी ये सोशल मीडिया से रेलिवेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए सोशल मीडिया साइट्स कितनी सारी होती हैं मुझे बताएं। बहुत सारी साइट्स हैं, अब उन तमाम की तो हम कैटेगरीज नहीं बना सकते ना, तो हम एक मेन कैटेगरी बना देते हैं सोशल मीडिया की। और तमाम सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, कोई भी सोशल मीडिया ऐप है ना, उससे रेलिवेंट कोई भी पोस्ट होगी तो हम लोग क्या असाइन कर देंगे, हम लोग उसको एक कैटेगरी में असाइन कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक सोशल मीडिया की क्या बनाई हुई है, एक यहाँ पर एक कैटेगरी बनाई हुई है। तो आप यहाँ से भी कैटेगरी बना सकते हैं। सपोज़ ये व्हाट्सएप से रेलेवेंट है, अगर आप व्हाट्सएप की कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके यहाँ पर एक कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कोई भी कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जस्ट उसका नेम टाइप करेंगे, और नेम टाइप करने के बाद आप वो कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं, राइट। अब ये तो होगी एक मेन कैटेगरी। आप यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप अपनी कैटेगरी का नेम टाइप करें और यहाँ से ऐड न्यू कर दें। तो ऐड न्यू करने के बाद क्या होगा कि आपकी वो कैटेगरी ऐड हो जाएगी। अब इस इंटरफेस में आपके राइट साइड पे आपको टेबल शो हो रहा है, इस टेबल में आपकी तमाम की तमाम जो है ना वो कैटेगरीज शो होंगी। यहाँ पर उनके नेम, यहाँ पर उनकी डिस्क्रिप्शन, अगर आपने उन कैटेगरीज के बारे में कुछ भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर उनका स्लग। स्लग क्या होता है बेसिकली, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना वो ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि स्लग क्या होता है, राइट। और स्लग के साथ-साथ आपके पास एक ऑप्शन होता है काउंट का। काउंट आपको बताता है कि आपकी इन कैटेगरीज़ के अंदर कितनी पोस्ट हैं, ठीक है? आपने किसी भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर कितनी सारी पोस्टें ऐड की हैं। यहाँ पर ये जो ब्लॉक की कैटेगरी है ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस में एक अनकैटेगराइज़ होती है ना, ये वही थी, मैंने उसको जस्ट रीनेम कर दिया है ब्लॉक के साथ, राइट? तो आपके पास भी एक अनकैटेगराइज़्ड नाम की कैटेगरी होगी, जो बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी होती है। अगर आप कोई भी पोस्ट असाइन ना करें, मतलब कोई भी कैटेगरी असाइन ना करें किसी भी पोस्ट को, तो वो कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाती है। तो मैंने उसको जो है ना रीनेम करके उसको ब्लॉक कर दिया। अगर मैं अपने किसी भी पोस्ट को यहाँ पर, मैं अगर अपनी इस पोस्ट को कोई भी कैटेगरी असाइन नहीं ना करता, अगर मैं सपोज़ इसको यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ, तो देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको ब्लॉक कैटेगरी असाइन होगी। जो मैंने असाइन नहीं की, लेकिन हमारे वर्डप्रेस ने ही इसको ब्लॉक कैटेगरी असाइन कर दी। आपके पास इस कैटेगरी का नाम होगा अनकैटेगराइज़, आप उसको जो है ना वो यहाँ पर आकर, यहाँ पे आके आप उसको क्विक एडिट करके उसका नेम जो है ना उसको एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक होता है आपके पास एडिट का, एडिट के ऊपर क्लिक करके आप कैटेगरी का जो नेम और स्लग है, इसको भी एडिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप इसको कोई पेरेंट कैटेगरी असाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब ये पेरेंट कैटेगरी क्या होती है, मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। यहाँ से हम वापस आ जाते हैं, ओके। तो यहाँ से आप इनको जो है ना वो आप इन कैटेगरीज़ को डिलीट भी कर सकते हैं। आप किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करें। अच्छा, ये जो अनकैटेगराइज़ होती है ना, ये डिलीट नहीं होती, ये बात याद रखें। ये कभी भी डिलीट नहीं होती, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कैटेगरी होती है, तो इसलिए कभी भी डिलीट नहीं होती। तो जो दूसरी कैटेगरीज़ हैं वो जो आपने खुद बनाई हैं, वो उनको आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन जो वर्डप्रेस ने आपको बाय डिफ़ॉल्ट बना के दी है, वो डिलीट नहीं हो सकती, ओके। इसी तरह से आप यहाँ पर आपके पास वो बल्क ऑप्शन भी है, आप यहाँ से कोई डिलीट भी कर सकते हो कैटेगरीज़ को सिलेक्ट करके। लेकिन ये बात याद रखें कि जब भी आप किसी कैटेगरी को डिलीट करेंगे तो आपके पास उस कैटेगरी के अंदर जितनी भी पोस्टें होंगी ना, वो तमाम की तमाम जो है ना वो डिलीट हो जाएंगी। इस बात का आपने खासा ख्याल रखना है, ओके। सो अब आती है बात पेरेंट कैटेगरी की। हमारे पास यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी के नाम से एक ड्रॉप डाउन शो हो रहा है, और इसके अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज शो हो रही है जो हमने यहाँ पर कैटेगरीज बनाई हुई है मेन, ओके। अब पेरेंट कैटेगरी क्या होती है, तो पेरेंट कैटेगरी को एक्सप्लेन करने के लिए ना मैंने आपको ये एक डायग्राम दिखाई है। इस डायग्राम में आप देखें, आपके पास ना एक मेन कैटेगरी है स्पोर्ट्स, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक पेरेंट कैटेगरी है। सपोज हम स्पोर्ट्स के बारे में लिखना चाहते हैं, राइट। तो हम जितनी भी स्पोर्ट्स होंगी ना, चाहे वो इंडोर स्पोर्ट्स हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, उनमें ये जितनी भी गेम्स आ रही हैं लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, या हमारे पास ई गेमिंग होती है तो वो भी स्पोर्ट्स में ही आती है। तो जितनी भी हमारे पास ये गेम्स है ना, इनके बारे में हम कोई भी न्यूज़ लिखना चाहते हैं तो हम लोग उसको एक कैटेगरी असाइन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स, ठीक है। हमने उसको असाइन कर दिया एक कैटेगरी स्पोर्ट्स।
अगर हम सपोज़ इसको जो है ना, हम नहीं चाहते कि यार हम ये खिचड़ी पका के रखें स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर, हर तरह की न्यूज़ जो है ना वो ऐड करते जाएँ स्पोर्ट्स से रेलेवेंट। उससे होगा ये कि जो फुटबॉल के फैन्स हैं, उन्हें अपनी पोस्ट ढूँढने में जो है ना वहाँ पर एक मुश्किल आएगी, ठीक है? इसी तरह से जो है ना वो हॉकी के जो फैन्स हैं, उन्हें भी एक प्रॉब्लम आएगी। जो क्रिकेट के फैन हैं, उन्हें भी एक प्रॉब्लम आएगी, राइट? तो जो हमारा डेटा होगा ना वो एक ऑर्गेनाइज़ फॉर्म में नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, स्पोर्ट्स को मेन कैटेगरी रख लेंगे, राइट? और स्पोर्ट्स से रेलेवेंट जितनी भी न्यूज़ आती हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अगर हमने कोई क्रिकेट से रेलेवेंट कोई न्यूज़, जैसे मैंने यहाँ पर 4 यहाँ पर स्पोर्ट्स लिखी हुई हैं, राइट? तो हमारे पास यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल, यहाँ पर 4 गेम्स हैं, राइट? अगर मैं इन गेम से रेलेवेंट कोई भी न्यूज़ होगी ना, तो वो मैं इनके अंदर असाइन कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, एक मेन कैटेगरी बना सकता हूँ स्पोर्ट्स, और उसके नीचे कुछ सब कैटेगरीज़ बना सकता हूँ। इनको चाइल्ड कैटेगरी भी बोलते हैं। और ये जो मेन कैटेगरी होती है इसको पेरेंट कैटेगरी भी बोलती हैं, राइट? अब मैं पेरेंट कैटेगरी बोलूँ या चाइल्ड कैटेगरी बोलूँ या फिर मैं मेन कैटेगरी या सब कैटेगरी बोलूँ, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, राइट? चलें, अब आपको पता चल गया ये सब कैटेगरीज होती हैं। और यहाँ पर भी हम, अगर मैं एक सब कैटेगरी बनाना चाहता हूँ स्पोर्ट्स की, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नेम ऐड करूँगा और जो उसकी पेरेंट कैटेगरी है ना वो सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, सपोज मैं यहाँ से इसको ना स्किप करता हूँ और हम लोग ना वापस आ जाते हैं यहाँ पर ये कैटेगरीज़ में। ओके, मैं यहाँ पे आपको ना बताता हूँ। देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पर एक मेन कैटेगरी ऐड कर देता हूँ स्पोर्ट्स, आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से हम इसको अनचेक करके यहाँ पर भी हम ऐड कर सकते हैं इस तरह से स्पोर्ट्स। हमने एक मेन कैटेगरी, ये मेन कैटेगरी है, इसको हमने ऐड कर दिया। अब ये मेन कैटेगरी ऐड होगी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके अंदर एक सब कैटेगरी ऐड करनी है, कौन सी? क्रिकेट के नाम से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टाइप करूँगा क्रिकेट, ओके? और इसकी जो पेरेंट कैटेगरी क्या होगी, वो है स्पोर्ट्स। वो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा पेरेंट कैटेगरी से। अब मैंने स्पोर्ट्स को सिलेक्ट कर लिया। वैसे मेरे पास यहाँ पर तमाम के तमाम कैटेगरीज शो हो रही थी, तो मैं जिसको पेरेंट बनाना चाहता हूँ इसका, क्रिकेट का, तो मैं उसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट हो गया। अब इसको हम ना ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं। तो ये देखें, ये ऐड न्यू कैटेगरी, एक कैटेगरी ऐड होगी। इस तरह से आप मेन कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं और एक सब कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, राइट? और इसी तरह से आप लोग यहाँ पर आकर भी मेन कैटेगरी या सब कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखें यहाँ पर आपके पास जो है ना ये स्पोर्ट्स और उसकी सब कैटेगरी ये भी ऐड होगी, राइट? तो चलें, अब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ फुटबॉल, मैंने फुटबॉल यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इसकी पेरेंट कैटेगरी बनाना चाहता हूँ, किसको? स्पोर्ट्स को। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और ऐड न्यू कर दूँगा। तो ये देखें, यहाँ पर स्पोर्ट्स भी ऐड हो जाएगा, ठीक है? ये फुटबॉल यहाँ पर ऐड हो गया स्पोर्ट्स के अंडर, राइट? तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, मेन कैटेगरी और सब कैटेगरीज बना सकते हैं, ठीक है? चलें, अब हम बात कर लेते हैं टैग्स की। आपको इसकी तो समझ आ गई कि मेन कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, सब कैटेगरीज कैसे बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टैग्स की। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स भी बेसिकली एक तरह से जो होते हैं ना वो सब कैटेगरीज ही होती हैं, ठीक है? टैग्स क्या होते हैं, वो भी हम लोग उसे एज अ सब कैटेगरी ही यूज़ करते हैं। तो टैग्स, जब हमारे पास सब कैटेगरीज का ऑप्शन है तो फिर हम लोग टैग्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखिए, टैग्स के बारे में ना एक कन्फ्यूजन पता न्यूबीज़ को क्या होती है, वो ये होती है, वो समझते हैं कि अगर हम यहाँ पर गूगल में कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहे हैं ना, तो ये बेसिकली वो टैग होता है, ठीक है? सपोज हम लोग यहाँ पर सर्च कर रहे हैं पबजी गेम फॉर पीसी, ठीक है? तो वो समझते हैं कि ये जो कीवर्ड है ना, एक पबजी गेम फॉर पीसी, इस ये एक एज अ टैग है, ठीक है? इसको एज अ टैग लेके चलते हैं वो। और इसके साथ-साथ जितनी भी रेलेवेंट टर्म्स होती हैं सबको वो कॉपी करके टैग्स में डाल देती हैं। और उन्हें ना एक्चुअल में टैग्स का मतलब समझ में नहीं आता। वो समझते हैं कि टैग के अंदर हम जो भी कीवर्ड देंगे वो गूगल में रैंक होगा। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, जो टैग्स होते हैं ना, अगर आप यहाँ पर देखें टैग्स, आप टैग्स को यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप टैग्स को यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर। टैग्स क्या होता है बेसिकली? देखिए, मैंने आपको बताया कि टैग्स को आप एक एज अ सब कैटेगरी ही कंसिडर करें। अब मैं जब जहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना, आप लोग इतनी ज़्यादा कैटेगरीज ऐड नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आप लोग क्या ऐड करते हो, वहाँ पर आप लोग टैग ऐड करते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, हम बात करते हैं पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स के बारे में, ठीक है? मैं पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स के नाम की एक मेन कैटेगरी बना लेता हूँ। अब पाकिस्तान में तो सैकड़ों मीडिया चैनल्स हैं, क्या मैं सबके सब कैटेगरीज बनाऊँगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है किसी कैटेगरी में 1 पोस्ट हो, किसी में 2 हो, तो क्या मैं सबकी मतलब कैटेगरी बनाऊँगा? मैं बिल्कुल भी नहीं, सबकी कैटेगरी नहीं बनाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं स ह हर एक को जो है ना एक टैग असाइन कर दूँगा। एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको।
जैसे मैं अपनी जो वेबसाइट है ना, इस पर मैं जियो न्यूज़ से रेलेवेंट कुछ 4-5 न्यूज़ जो है ना वो दे रहा हूँ, जो जियो से रिलेटेड है। तो मैं क्या करूँगा, हर पोस्ट के अंदर जियो का एक टैग दे दूँगा, ठीक है? हर पोस्ट के अंदर जियो का एक टैग दे दूँगा। तो जब भी कोई बंदा जियो के ऊपर क्लिक करेगा ना, तो जियो से रेलेवेंट जितनी न्यूज़ होंगी ना, जितनी भी पोस्टें होंगी मेरी वेबसाइट में, वो सारी की सारी फ़िल्टर होके उन्हें मिल जाएँगी। एग्ज़ाम्पल करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। देखिए, ये हमारा जो है ना ये ब्लॉग सेक्शन है, राइट? इसमें मैं क्या करता हूँ, किसी एक को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस आईटी वाले को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें, आप देखें यहाँ पर 2 टैग्स हैं, एक बिंग गुरु और एक ट्विटर। अगर मैं ट्विटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर ट्विटर की कोई भी कैटेगरी नहीं बनाई अपने पास। यहाँ पर मैंने ट्विटर की कोई भी कैटेगरी नहीं बनाई और ये मेरे पास एज़ अ टैग ऐड है। ये देखिए ये मेरे पास एज़ अ टैग ऐड है, राइट? तो यहाँ पर जब मैंने ट्विटर के ऊपर क्लिक किया, तो ट्विटर से रेलेवेंट जितनी भी न्यूज़ थी ना, वो सारी की सारी फ़िल्टर हो चुकी हैं, राइट? इसी तरह से अगर मैं बैक आता हूँ और बैक आने के बाद मैं यहाँ पर बीइंग गुरु के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो बीइंग गुरु से रिलेटेड जितनी भी पोस्टें हैं ना, वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे शो हो जाएँगी। तो मैंने बीइंग गुरु एज़ अ टैग ऐड किया है, एज़ अ कैटेगरी ऐड नहीं किया, ठीक है? इसी तरह से अगर मेरे पास डिफरेंट मीडिया चैनल्स हैं, सपोज़ मैं 40-50 मीडिया चैनल्स हैं, तो मैं उनकी सब कैटेगरीज़ नहीं बनाऊँगा। मैं उनसे रेलेवेंट अगर कोई भी पोस्ट करता हूँ ना, सपोज़ ये न्यूज़ ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ ना, ये है बोल न्यूज़ के बारे में, तो मैं यहाँ पर उनका एक टैग ऐड कर दूँगा, बोल न्यूज़, बोल न्यूज़। ओके, मैंने उनका एक टैग ऐड कर दिया और इसको मैंने अपडेट कर दिया। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम बोल न्यूज़ की जब भी मैं कोई पोस्ट ऐड करूँगा ना, तो मैं इंस्टेड के उसको कोई कैटेगरी असाइन करूँ, मैं क्या करूँगा, उसमें बोल न्यूज़ का ही एक टैग फिर से दे दूँगा। तो जब भी कोई बंदा, ये देखिए, जब भी कोई बंदा बोल न्यूज़ की पोस्ट को ओपन करेगा, उसे क्या करेगा, उसे यहाँ पर नीचे बोल न्यूज़ का एक टैग मिलेगा। वो इस टैग के ऊपर क्लिक करके बोल न्यूज़ से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, वो सारी की सारी न्यूज़ देख सकता है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि टैग्स के अंदर और कैटेगरीज़ के अंदर क्या डिफरेंसेस होता है। तो जहाँ पर हम इतनी ज़्यादा कैटेगरीज़ को ऐड नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट? वहाँ पर हम लोग टैग्स को यूज़ करते हैं इनको फ़िल्टर करने के लिए, ओके? सेकंड, आपके पास यहाँ पर है ना, अगर आप इसको किसी भी कैटेगरी या टैग को, टैग और कैटेगरी दोनों के अंदर ये ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, क्विक एडिट के ऊपर जाके इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं टैग में जाता हूँ, ठीक है? टैग में देखिए, अब ये एक टैग है आपके पास आईटी, इसको अगर आप यहाँ से व्यू करें ना, तो ये देखिए, ये टैग क्या है, आईटी। अब आप चाहते हैं कि ये टैग आईटी ना हो, इसको आप आईटी से चेंज करके क्या करना चाहते हैं, इसको आप चेंज करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। किसमें? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, राइट? तो यहाँ पर ऊपर भी देखें, ये जो ये देख रहे हैं आप, ये स्लग, ठीक है? इसको बोलते हैं स्लग। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ना आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, तो अभी जस्ट आप इसको देखें, यहाँ पर भी आईटी लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आईटी है ना, ये आईटी ना हो, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाए, ठीक है? तो आप क्या करें, ये जो आईटी है ना आपके पास टैग में, इसको आप क्विक एडिट करें, ये स्लग है, ये वाला जो स्लग है ना, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये वाला, ठीक है? और ये जो नेम है ना, ये नेम आपको शो हो रहा है इधर, ये वाला। अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं ईजिली। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, सॉरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अब क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली स्लग ऐड इसका जो है ना वो अपडेट कर देगा। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब मैं इसको यहाँ से व्यू करता हूँ और व्यू करने के बाद देखें, यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो चुका है और यहाँ पर भी, राइट? इस तरह से आप कैटेगरीज का भी और टैग्स का भी जो स्लग होता है वो चेंज कर सकते हैं, राइट? अब आपको एक और मेन चीज़ बतानी है यहाँ पर मैंने आपको, राइट? अगर आप यहाँ पर कैटेगरीज़ में आएँ, तो ये देखें आप, जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम की तमाम कैटेगरीज़ हैं। अच्छा, वो चीज़ आपके ना वैसे आती है यहाँ पर सेटिंग्स में परमालिंक्स के अंडर आती है। अगर आप परमालिंक्स में आएँ, तो आपके पास एक जो है ना ये चीज़ आपके पास शो हो रही है, कैटेगरी बेस और टैग बेस, ये 2 चीज़ें आपके पास यहाँ पर शो हो रही हैं, राइट? इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं, ओके? अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर, मेरे पास ना यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ ना, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, इसको भी, और मैं यहाँ से ना आपको एक्सप्लेन करता हूँ वंस अगेन। तो हम ना वापस आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर कैटेगरीज़ में, ठीक है? तो कैटेगरीज़ में ना अगर मैं किसी कैटेगरी को ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये प्रोडक्टिविटी है, अगर मैं इसको यहाँ से व्यू कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप इस लिंक को देखें, ठीक है? यहाँ पर आ रहा है कैटेगरी और यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्टिविटी।
अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी ना लिखा है, यहाँ पर कोई और चीज़ लिखी हुई आए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो कैटेगरी बेस है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कुछ भी नई चीज़ लिख सकते हैं। सपोज़ आप लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कैटेगरी की जगह पर ना आपको पोस्ट लिखा हुआ नज़र आए, तो आप यहाँ पर लिख दें पोस्ट, ठीक है? आप यहाँ पर पोस्ट लिख दें और पोस्ट लिखने के बाद आप यहाँ पर इसको सेव कर लें और सेव करने के बाद जब आप वापस आएँगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है? तो अब ये चेंज हो चुका है, हम वापस आते हैं, इसको भी रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद हमने क्या करना है, इसी को दोबारा से व्यू कर लेना है। तो जब हम दोबारा व्यू करेंगे तो देखिए पहले इसमें कैटेगरी था और फिर प्रोडक्टिविटी आ रहा था, यहाँ पर पहले पोस्ट है और फिर प्रोडक्टिविटी है, राइट? तो इस तरह से आप ये भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और अगर आप चाहें तो इसको ख़त्म भी कर सकते हैं और यही काम आप टैग्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से टैग्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टैग्स को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर उन्हें व्यू करके देख सकते हैं। अगर आप व्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर शो हो रहा है टैग और टैग के बाद बोल न्यूज़, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये टैग शो ना हो, यहाँ पर कुछ और शो हो, तो आप वहाँ पर कहाँ पे, इस परमालिंक्स के अंदर यहाँ पर आप कुछ भी ऐड करके सेव चेंज करेंगे, तो आपको यहाँ पर परमालिंक्स पे भी वो चीज़, वो इफ़ेक्ट नज़र आएगा, राइट? तो ये था लेक्चर आज का अबाउट कैटेगरीज एंड टैग्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ आई होगी कि कैटेगरीज और टैग्स किस तरह से काम करते हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट, तो आप मुझे जो है ना वो पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।